Bismillahirrahmanirrahim. This is Bilal Ahmad and now we are going to start discussion of biology MCQs. तो पहला MCQs है function of surfactant in the lungs is dash. अच्छा बेटा, surfactant जो है it act as a lubricant जो कि lungs में हमारे पास alveolar cells type 2 जो है वो secrete करते हैं। और बेटा इसका काम क्या है? तो बेटा इसके दो काम हैं। एक ये कि ये लंग्स में वहाँ पे सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, और दूसरा जो है इसमें से केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। तो ये दो काम हो गए इसके, रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड किल्स बैक्टीरिया। तो ऑप्शन ए एंड बी सही होगा जो कि सी ऑप्शन है। अच्छा, सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रांकियोल। ब्रांकियोल के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इट्स डायमीटर इज 1 mm, हाँ बिल्कुल सही है, और लेस। दूसरा जो है सी ऑप्शन अगर देखा जाए, प्रेजेंट बिटवीन ब्रांकाई एंड एल्वेलाई, हाँ ब्रांकाई और एल्वेलाई के दरमियान में हमारे पास ब्रांकियोल आता है, ये भी सही है। और गैसेज एक्सचेंज नॉट अकर इन ब्रांकियोल, हाँ गैसेज एक्सचेंज भी यहाँ पे नहीं होता। कहाँ पे होता है? वो तो एल्वेलाई में होता है। और बी जो ऑप्शन है बी, तो उसमें है लाइन विथ स्क्वाइमस एपिथेलियम, तो नहीं यहाँ पे स्क्वाइमस एपिथेलियम नहीं होता, यहाँ पे सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास रिलेटेड नहीं है ब्रांकियोल, बाकी तमाम है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड है फंक्शन ऑफ ट्रेकिया आर डैश। तो ट्रेकिया का फंक्शन क्या है? पहला है पैसेज वे ऑफ एयर, हाँ एयर का पैसेज वे भी है, सही। मॉइस्ट द एयर, एयर की मॉइस्चरिंग भी करता है, सही। वार्म द एयर, हाँ वार्म भी करता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हम देखेंगे। डी आल, तो आल आर द फंक्शन ऑफ वाटर ट्रेकिया। अच्छा, सेकंड फोर्थ एमसीक्यूज है वन हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट डैश ऑक्सीजन। तो बेटा जब आ जाए हीमोग्लोबिन, तो अगर आ जाए 1 हीमोग्लोबिन तो फिर ये कितने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर देता है। लेकिन हीमोग्लोबिन अगर आ जाए, और अगर आ जाए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, तो वो फिर 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जिक्र है 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम जो 1 का, सिर्फ 1 का, तो 1 हमारे पास 4 ml नहीं, 1.34 ml नहीं, 20 ml नहीं, क्या आएगा? डी नन आएगा। और वो क्या है बेटा? 4, सिर्फ 4 ml नहीं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज नन। फिफ्थ है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी मूव द डैश। तो बेटा ये हमारे पास आरबीसी है, उसमें हमारे पास क्लोराइड शिफ्ट जो है फिनोमेना, इसको हम कहते हैं हमबर्गर्स फिनोमेना, और उनमें हमारे पास स्पेशल प्रोटीन है जिसका नाम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट प्रोटीन। बाइकार्बोनेट और क्लोराइड जो है वो हमारे पास बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है। अब जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है ये क्या कर देता है? क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन को अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसकी ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये किसके लिए है? ये क्लोराइड के लिए और बाइकार्बोनेट आयन के लिए है। बाइकार्बोनेट आयन जो है इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ द आरबीसी जो है वो कौन करता है? ये हमारे पास बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन करता है। अच्छा, सिक्स्थ तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन इन अपोजिट डायरेक्शन। सिक्स्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। अच्छा, निमोनिया जब आ जाए तो बेटा निमोनिया कौन कौन काज करता है? बैक्टीरिया भी करता है, माइकोप्लाज्मा भी करता है, वायरस से भी होता है। किससे नहीं होता? तो अगर नहीं होता तो फंजाई से नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन अकर इन निमोनिया। तो निमोनिया में क्या आता है? कोलिस्टिएटोमा, तो बेटा ये हमारे पास एयर इन्फेक्शंस में आता है। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया नहीं आता, हाइपोनेट्रीमिया आता है। तो ऑप्शन बी जो है वो भी सही नहीं। एम्पेमा, हाँ एम्पेमा जो है हमारे पास ये आता है किसमें? निमोनिया में, जिसमें हमारे पास पस एक्यूमुलेशन होती है, कहाँ पे? प्लूरल में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्पेमा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेट इज एम्पेमा। एड है रिस्क फॉर टीबी इंक्लूड डैश। टीबी के लिए रिस्क हमारे पास कौन कौन से? HIV इन्फेक्शन, उसमें भी टीबी रिस्क है, अल्कोहलिज्म उसमें भी, और होमलेसनेस, ये तीनों जो ऑल आर द रिस्क फॉर टीबी इन्फेक्शन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9 है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ऑल एक्सेप्ट। अच्छा, जब आ जाए कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए होती है? तो बेटा हीमोग्लोबिन भी करता है और प्लाज्मा के जरिए भी
होता है। अब किसके जरिए नहीं होता, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है जो कि है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन किसकी ट्रांसपोर्ट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन है ये यहाँ से, और क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा। सही, तो बेटा ये बाइकार्बोनेट आयन जो बाहर चला गया है ये किसके साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसकी जो है ट्रांसपोर्ट करेगा। तो बाइकार्बोनेट आयन जो है हीमो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 10, क्लोरोक्लोरिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड डैश। अच्छा बेटा, जब आ जाए हमारे पास एक है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है किस में, ये मोलस्क में। अच्छा, दूसरा है हीमोएरेथ्रिन। हीमोएरेथ्रिन ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है किस में, ये मरीन एनिमल में। अच्छा, और तीसरा आपके क्लोरोक्लोरिन ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है किस में, एनालिड्स में। तो एनालिड्स में ये भी है, दूसरा भी आपने याद रखना है, हीमोग्लोबिन भी है डिजॉल्व फॉर्म में, हीमोग्लोबिन भी है। अच्छा, तो यहाँ पे एनालिड आएगा, दैट इज सी। 11 है मायोग्लोबिन स्टोर डैश ऑक्सीजन। तो मायोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन स्टोर करता है, 1। हीमोग्लोबिन कितने ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4। 12 है हाइपोथैलेमस इज द डैश ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाइपोथैलेमस जो है इट इज द थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। थर्मोस्टेट का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर अप डाउन करेगा, अप हो जाए उसको डाउन, डाउन हो जाए तो उसको अप कर देता है। 19 है एन मरीन ऑस्मो रेगुलेटर सोडियम पोटाशियम एंड क्लोराइड इज रिमूव बाय डैश। अच्छा बेटा, हमारे पास जो मरीन ऑस्मो रेगुलेटर है, मरीन, तो मरीन जो ऑस्मो रेगुलेटर है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो साल्टी होता है, सेलाइन एनवायरनमेंट। तो बहुत सारा साल्ट आ जाता है इसके बॉडी में। अब इसको जो रिमूव कर देता है, तो जो हमारे पास आयंस है लाइक सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया और क्लोरीन, तो ये किसके जरिए, ये गिल्स एपिथेलियम के जरिए करता है, गिल्स एपिथेलियम। और दूसरे हमारे पास जो डाईवेलेंट आयन है, डाईवेलेंट आयन जो है, तो वो अगर आ जाए तो वो किसके जरिए, वो किडनी के जरिए। सही है, जिसमें कैल्शियम वगैरह आ जाता है। डन, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम आ जाए, तो इन दोनों की जो है रिमूवल, वो डाईवेलेंट आयन है ये किडनी के जरिए होती है, और ये मोनोवेलेंट आयन अगर आ जाए तो इनकी गिल्स एपिथेलियम के जरिए होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेट इज गिल्स एपिथेलियम। नेक्स्ट है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्यूनोटेलिक। ओके बेटा, इम्यूनोटेलिक क्या है, जब आ जाए लफ्ज इम्यूनोटेलिक तो बेटा आपने जाना है किस में, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में हमारे पास क्या होते हैं, एक होता है यूरिया, एक होता है अमोनिया और एक होता है यूरिक एसिड। तो बेटा वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरोटेलिक कहते हैं, और जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको हम इम्यूनोटेलिक कहते हैं, और जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं तो उसको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्यूनोटेलिक। तो इम्यूनोटेलिक ये हमारे पास जो शार्क है, एम्फीबियन है, और शार्क और एम्फीबियन ये दोनों किस में आते हैं, यहाँ पे यूरियोटेलिक में आते हैं। और तीसरा रेप्टाइल हमारे पास यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कोई भी इम्यूनोटेलिक नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, डेट इज नन। इसमें कौन आता है बेटा, बोनी फिश आ जाते हैं, स्पंजेस आ जाते हैं, सैलंट्रेट आ जाता है, सही, सैलंट्रेट्स आ जाते हैं, तो ये सारे हमारे पास इम्यूनोटेलिक में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 15, द अपर पार्ट ऑफ द किडनी आर पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय। किडनी को अगर देखा जाए तो ये जो अपर पार्ट है उसका इट इज पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th रिब। 11th और 12th रिब जो लास्ट रिब है इट इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट, किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th रिब। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 है पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन डैश। तो बेटा बोमिन कैप्सूल अगर आप देख लो, बोमिन कैप्सूल, तो बोमिन कैप्सूल में हमारे पास सेल्स होते हैं ऐसे, सही, जिसके पोर्ट से आए हुए होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स। तो बेटा बोमिन कैप्सूल में ये जो सेल्स है उसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, और ये कहाँ पे आपको बता दिया, ये हमारे पास बोमिन कैप्सूल ऑफ द निफ्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 17 है वेजा रेक्टा आर डैश। अच्छा बेटा ये बोमिन कैप्सूल है हमारे पास, सही, तो बोमिन कैप्सूल यहाँ पे हमारे पास एफेरेंट आर्ट्रियोल आ गया,
और इससे कैपिलरी बन गए, सही, और कैपिलरी फिर वापस यहाँ पे आ गए, तो ये इससे फिर इफेरेंट आर्ट्रियोल, और ये आर्ट्रियोल फिर दोबारा कैपिलरी में चेंज हो जाते हैं। तो बेटा ये जो दोबारा कैपिलरी में चेंज हो जाते हैं, या तो ये वेजारेक्टा होंगे या पेरी कैपिलरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क होगा। तो वेजारेक्टा हमारे पास क्या है, ये आल्सो कैपिलरीज है, कैपिलरीज। और बेटा ये वो यूनिक जगह है यहाँ पे जहाँ पे आप अगर देखो कैपिलरी के बाद क्या बनते हैं, आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरी, कैपिलरी के बाद आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल के बाद फिर से कैपिलरी बनते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेट इज कैपिलरी। 18 है रिसेप्टर फॉर एडीएच आर प्रेजेंट इन डैश। अच्छा, जब आ जाए एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, तो बेटा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन अगर आ जाए तो सबसे पहली बात ये कहाँ पे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ये बनता है, इट इज प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस। अच्छा, फिर रिलीज फ्रॉम या सिक्रीटेड फ्रॉम या स्टोर अगर आ जाए तो कहाँ, तो फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, तो दो बातें आपको याद होगी, तीसरी बात आपने याद करनी है, और वो क्या कि अगर आ जाए कि इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा है, तो किडनी है, फिर किडनी में टारगेट साइट कौन सा है, तो बेटा वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दैट इज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो रिसेप्टर फॉर एडीएच जो है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दूसरा हमारे पास जो है कलेक्टिंग डक्ट, क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, दैट इज डी ऑप्शन, और वो है हमारे पास कौन सा, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, नेक्स्ट है 19, डैश पर्सन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा बेटा, क्या है कि डैश पर्सन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, यहाँ पे जब हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाता है, प्रेशर के जरिए जब फिल्ट्रेशन आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और इनमें से ये जो पहला पार्ट है अभी हमारे पास, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो बेटा यहाँ से 80% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 80% ऑफ द glomerular filtrate are reabsorbed in the proximal convoluted tubule, and proximal convoluted tubule is the largest part of the nephron. Okay, next है 20, डैश काज किडनी स्टोन, कौन सा जो है किडनी स्टोन काज करता है, तो बेटा जब आ जाए किडनी स्टोन इज काज बाय डैश, तो बेटा आपने दो बातें याद रखनी है यहाँ पे कि हमारे पास दो हार्मोन है, एक है कैल्सिटोनिन और दूसरा है पैराथारमोन। तो बेटा ये कैल्शियम लेवल जो है वो कम करता है और ये कैल्शियम लेवल ज़्यादा करता है। तो अब आपको क्या बता रूँ बेटा, जब कैल्सिटोनिन की हमारे पास क्या होगी, अंडर सिक्रीशन होगी, और जब पैराथार्मोन की ओवर सिक्रीशन होगी, तो इन दोनों की वजह से कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा होगा, और जब कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा तो किडनी स्टोन होगा। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में हमारे पास ओवर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन लिखा है, लेकिन यहाँ पे अंडर होना चाहिए, और यहाँ पे अंडर सिक्रीशन ऑप्शन में लिखा है, लेकिन यहाँ पे ओवर होना चाहिए, तो दैट्स वाई बोथ नहीं बल्कि नन करेक्ट होगा। अच्छा 21 है एम्फीबियंस आर डैश। अच्छा बेटा एम्फीबियंस क्या है, तो एम्फीबियंस हमारे पास एक्टोथर्म भी है, एम्फीबियंस हमारे पास एक्टोथर्म मीन के ये मोस्टली डिपेंड करते हैं किस पर, बॉडी टेम्परेचर के लिए आउटर सोर्स पर। यूरियोटेलिक भी है, यूरिया खारिज करते हैं, और पोइकिलोथर्मिक भी है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज डी ऑल। नेक्स्ट है बेटा 22, इंफीरियर क्वांका इज डैश। तो इंफीरियर क्वांका हमारे पास यहाँ पे ये है स्कल, स्कल में फिर ये है फेस, तो फेस में यहाँ पे नोज, और नोज में हमारे पास पेयर्ड बोन है, दो बोन है, उसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर क्वांका। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा, पेयर्ड बोन ऑफ स्कल। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन दैट स्केलेटन विच लाइज एट द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और एक्सियल स्केलेटन का बोन हमारे पास हाइयाइड है, जो कि यहाँ पे हाँ स्टर्नम भी है वो भी। तो बेटा स्टर्नम और हाइयाइड कौन सा नहीं है, क्लेविकल नहीं है, और क्लेविकल किसका पार्ट है, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। 24 सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। अच्छा बेटा अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है करेक्ट मैच्ड पेयर।
बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक लिखा है ताई और तिबिया, तो ताई किसे कहते हैं बेटा? इस रीजन को कहते हैं, फीमर का जो रीजन है ये हमारे पास ताई है, सही, और ताई में हमारे पास फीमर होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है शेंक, शेंक हम किसे कहते हैं? यहाँ पे जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? शेंक। और हाँ यहाँ पे तिबिया है, तिबिया और फेबुला दोनों है, हाँ यहाँ पे भी सही है। सी जो है, तो अब बी को आपने करेक्ट करना है, अब देखते हैं और कोई करेक्ट है कि नहीं। सी है पाम, तो पाम में हमारे पास यहाँ पे कार्पल्स होते हैं, टार्सल नहीं होते, ये भी गलत। और डी है क्रेनियम, क्रेनियम में हमारे पास लेक्रिमल नहीं होते, लेक्रिमल हमारे पास फेस में होते हैं, तो दैट्स वाई सिर्फ बी करेक्ट होगा, इट इज शेंक एंड फेबुला, करेक्ट में से। 25 है जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द बोन ऑफ पेल्विक गर्डल इज डैश, पेल्विक गर्डल के दरमियान में हमारे पास पेल्विक गर्डल में कौन से बोन्स हैं? वो है इशियम, इलियम और प्यूबस, और वो दोनों तीनों फ्यूज हो जाते हैं, एक बोन बना लेते हैं, और वहां पे जो जॉइन हो गए तो वो क्या होंगे? इमूवेबल होंगे, तो ऑप्शन ए। 26 है काज ऑफ शिएटिका इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, शिएटिका जो है जिसको अरकुन्निसा वगैरह कहते हैं, तो बेटा ये हमारे पास शिएटिक नर्व जो जाता है उसकी वजह से पेन वगैरह नमनेस होती है, और उसको हम क्या कहते हैं? शिएटिका। और ये किसकी वजह से ये शिएटिका होता है? पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, बटक्स में जो मसल्स होते हैं उसके डिसऑर्डर की वजह से, स्लिप डिस्क, हाँ उसकी वजह से भी हो सकते हैं, ट्यूमर्स की भी वजह से होते हैं। सी ऑप्शन जो है वो एक्सेप्शनल है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास 27, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन इन मसल इज डैश। अगर आ जाए फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन तो आपने नाम देना है बेटा किसका? सार्कोमेयर का। सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द व्हाट? कंट्रैक्शन, दैट इज बी। 28 है क्लास्ट्रीडियम टेटिनाई काज डैश, तो बेटा दो लफ्ज आएंगे आपके पास, एक है टेटिनी और एक है टेटनस। तो बेटा टेटिनी इज काज्ड बाय व्हाट? कैल्शियम डिफिशियंसी, while tetanus is caused by Clostridium tetani, ये बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज बी। सेकंड 29th एमसीक्यूज है डैश इज ए डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जिसमें शेप एंड स्ट्रक्चर वो हमारे पास क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस, या इसको हम कहते हैं स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बी है। 38th एमसीक्यूज है कार्टिलेजिनस जॉइंट कंटेन ऑल एक्सेप्ट, तो जब भी आ जाए जॉइंट्स और जॉइंट्स में कार्टिलेजिनस जॉइंट तो वहां पे हमारे पास कार्टिलेज होगा कौन सा? फाइब्रस एंड हाइलाइन, कौन सा नहीं होगा? इलास्टिक नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास। इलास्टिक कहाँ पे है? यहाँ पे आपके पास है और एपिग्लाटिस में है, पिन्ना में और एपिग्लाटिस में। अच्छा 31st है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनो रिसेप्टर, तो मैकेनो रिसेप्टर में बैरो रिसेप्टर जो कि ब्लड प्रेशर रिसेप्टर है वो भी आ जाते हैं, माइजनर रिसेप्टर ये भी प्रेशर के लिए रिसेप्टर स्किन में होते हैं, तो दोनों हमारे पास एग्जांपल है किसके? मैकेनो रिसेप्टर के, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 32, सेलेक्ट द करेक्ट वन। अच्छा इसमें आपने करेक्ट वन को सेलेक्ट करना है। पहला है हमारे पास concentration of potassium ion is 10 times greater in the fluid inside the cell than outside। अच्छा बेटा आपने जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वो क्या है कि पहला कह रहे कि concentration of potassium ion is 10 times greater in the fluid inside the cell than outside, यह हमारे पास न्यूरॉन है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है पोटाशियम हमारे पास अंदर ज्यादा होता है और सोडियम बाहर ज्यादा होता है, लेकिन कितना? ये 10 टाइम बाहर के निस्बत ज्यादा, 30 टाइम बाहर के निस्बत ज्यादा होता है, और ये जो है 10 टाइम अंदर के निस्बत ज्यादा होता है। समझ आ रही है? तो अब आप देखो कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम इज 10 टाइम, तो 10 टाइम गलत, ये तो कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम इज 30 टाइम ग्रेटर, 30 टाइम ग्रेटर है, लेकिन अब दूसरा देखो क्या कह रहे? एंड द फ्लूइड इनसाइड, हाँ एंड द फ्लूइड इनसाइड द सेल देन आउटसाइड, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। सी जो है हमारे पास गलत है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ क्या कह रहे? सोडियम आयन 10 टाइम ग्रेटर, हाँ 10 टाइम ग्रेटर है, लेकिन क्या कह रहे? एंड द फ्लूइड इनसाइड, इनसाइड नहीं आउटसाइड हमारे पास ज्यादा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अच्छा नेक्स्ट है 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिफ्लेक्स सर्क, तो रिफ्लेक्स सर्क में हमारे पास क्या आएगा? बी जो ऑप्शन है उसको देखो, सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर एफेक्टर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 34 है बेटा an RMP which make more negative inside of the neuron, resting membrane potential में जो है
क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे अंदर नेगेटिव होता है और बाहर जो है वो मोस्टली पॉजिटिव होता है। ये किसकी वजह से? तो बेटा इसमें चंद आपको बता दूँ, एक तो अंदर हमारे पास डीएनए वगैरह है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एक तो उसकी वजह से। दूसरा, इस पोटाशियम के लिए लीकी चैनल होते हैं जिसमें से बहुत सारा पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है। और तीसरा बेटा हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है किसकी? पोटाशियम की और किसकी? सोडियम की, जिसमें से सोडियम जो है हमारे पास क्या होता है, जब 3 सोडियम जो है वो बाहर जाते हैं तो उसके अपोजिट जो है ये 2 पोटाशियम जो है अंदर लेकर आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 सोडियम, तो मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है और कम पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो डेट्स वाई इसकी वजह से अंदर हमारे पास क्या होगा? मोर नेगेटिव होगा। तो बेटा ये किसकी वजह? तो ऑप्शन सी को अगर आप देख लो, एक्टिव मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। पोटाशियम आयन की जो है ये हमारे पास एन आर एम पी विच ऑफ द फॉलोइंग मोर नेगेटिव इनसाइड। तो हाँ, इनमें हमारे पास कौन सा सही होगा? एक्टिव मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास जो पोटाशियम आयन होगा ये कहाँ से? आउटसाइड से जो है ये हमारे पास कहाँ आएगा? इनसाइड आएगा। तो डेट इज अ करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है 35। इनएडिक्वेट स्टिमुलस चेंज द न्यूरॉन मेम्ब्रेन डैश। अच्छा, इनएडिक्वेट या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ये न्यूरॉन में कुछ स्टिमुलस पैदा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या होगा? नन ऑफ देम होगा। अच्छा, 36 है, हंगर सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन डैश। तो हंगर सेंटर हमारे पास कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में है। 37, मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा रिप्रेजेंट डैश। अच्छा बेटा, जब आ जाए ब्रेन यहाँ पे हमारे पास, लेट्स सपोज ये, तो बेटा ये हमारे पास मिड ब्रेन ये है, ये हमारे पास मिड ब्रेन, ये पोन्स और ये मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा, दैट इज ब्रेन स्टेम। ओके, नेक्स्ट है 38। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एमेजिडेला सेक्सुअल एरोजल। और अगर आ जाए सेक्सुअल रिस्पांस तो फिर आपने नाम देना है किसका बेटा? सेक्सुअल रिस्पांस जो है हाइपोथैलेमस। बाकी हाइपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, गलत। लॉन्ग टर्म मेमोरी हाइपोथैलेमस सॉल्विंग नहीं, बल्कि कौन सॉल्विंग? मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरेब्रम पनिशमेंट नहीं, बल्कि एमेजिडेला पनिशमेंट। तो बाकी सारे गलत, सिर्फ सी हमारे पास सही है। 39 है, बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर एंड पीएनएस आर कॉल्ड डैश। बेटा अगर आ जाए बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर और आ जाए सीएनएस, तो सीएनएस में इसको हम कहते हैं बेटा ट्रैक्स। और अगर आ जाए बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर और अगर आ जाए पीएनएस, तो पीएनएस में इसको हम कहते हैं बेटा नर्व, नर्व कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा? बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर एंड पीएनएस आर कॉल्ड व्हाट? नर्व। तो ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज बी। अच्छा, नेक्स्ट है 40। सेंसेशन ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड डैश। बेटा जब आ जाए सेंसेशन ऑफ टेस्ट तो इसको हम क्या कहते हैं? गस्टेशन, गस्टेशन। तो ये है सेंसेशन ऑफ टेस्ट। लेकिन अगर ई से आ जाए तो फिर उसको हम प्रेगनेंसी कहेंगे, प्रेगनेंसी। डन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 41। सोमेटिक पेन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन डैश। सोमेटिक पेन जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे? तो बेटा जब पेन रिसेप्टर आ जाए, पेन, तो पेन रिसेप्टर में आपने याद रखना है, एक है क्यूटेनियस रिसेप्टर, तो वो स्किन में होते हैं। एक है हमारे पास सोमेटिक रिसेप्टर, तो वो कहाँ पे होते हैं? वो बोन्स और जॉइंट्स में होते हैं। और एक है बेटा हमारे पास विस्करल रिसेप्टर, विस्करल रिसेप्टर जो कि इंटरनल ऑर्गन में होते हैं। तो यहाँ पे सोमेटिक पेन रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? बोथ बी एंड सी, बोन्स एंड जॉइंट। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज obtained फ्रॉम द सीड पार्ट ऑफ द पपी प्लांट। तो पपी प्लांट के सीड पार्ट से हम obtain करते हैं हीरोइन, और हीरोइन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेट इज मॉर्फिन। 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक इज काज ड्यू टू थ्रोम्बोसिस। अच्छा बेटा जब आ जाए स्ट्रोक, तो स्ट्रोक हमारे पास जो है एक है बेटा हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक, और एक है हीमोरेजिक स्ट्रोक, हीमोरेजिक। तो बेटा याद रखना ये रप्चर ऑफ ब्लड वेसल की वजह से होगा और ये थ्रोम्बोसिस की वजह से होगा।
थ्रम्बोसिस की वजह से। थ्रम्बोसिस क्या है? ब्लड क्लॉट जब आ जाए और यहाँ पे जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रहा है उसको स्टॉप कर रहे, तो डेट इज कॉल्ड व्हाट? थ्रम्बोसिस। और इसकी वजह से जो सेल डेथ ब्रेन में हो जाते हैं तो उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44 है एब्सेंस ऑफ एंथुसियाज्म इज कॉल्ड डैश। तो एब्सेंस ऑफ एंथुसियाज्म, जब एंथुसियाज्म आ जाए तो ये हम कहते हैं इमोशन को, और इमोशन के एब्सेंस को हम कहते हैं एपिथी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एपिथी। 45 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीनिशियस हार्मोन एक्सेप्ट। तो प्रोटीनिशियस हार्मोन हमारे पास प्रोलैक्टिन, पैराथॉर्मोन, ग्लूकागॉन तीनों है। फर्स्ट वन T3 वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, प्रोटीन नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 46 है सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। अच्छा, इसमें से करेक्ट हमने पेयर जो है वो तलाश करना है, कौन सा है? तो बेटा सेलेक्ट द करेक्ट। क्रेटेनिज्म हाइपरथायराइडिज्म लिखा है, नहीं, क्रेटेनिज्म ये बच्चों में होता है और ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। बी है ग्रेव्स डिजीज हाइपोथायराइडिज्म, नहीं, ग्रेव डिजीज हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है। सी एक्रोमेगेली, हाँ, ये ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी एंडेमिक गोइटर हाइपोथायराइडिज्म, वो भी गलत है। एंडेमिक गोइटर जो है वो भी हमारे पास एंडेमिक गोइटर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ये भी होता है, एंडेमिक गोइटर। तो हाँ, ये भी हाइपोथायराइडिज्म, तो ऑप्शन सी एंड डी सही होगा। लेकिन ये असल में इन्होंने हाइपो लिखा है, सही, ये हाइपर मैंने लिखवाया था, ये हाइपो लिखा है, तो अब यहाँ पे डी भी सही हो सकता है और सी भी। अच्छा, 47 है ADH इज सिंथेसाइज एंड डैश। तो ADH हमारे पास कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? मैंने आपको कहा था हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज नन। 48 है ICSH स्टिमुलेट डैश टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। अच्छा बेटा, जब आ जाए ICSH, ये क्या है? तो बेटा ये है LH, और LH हमारे पास आ जाता है टेस्टिस में लेडिक सेल के पास, और लेडिक सेल से कहता है क्या सिक्रीट करो? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करो। तो बेटा ये लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है ICSH। अच्छा, नेक्स्ट है 49। 49th MCQs है बेटा, एंड्रोजन इज सिक्रीटेड फ्रॉम डैश। एंड्रोजन जो है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? तो बेटा ये हमारे पास जो किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, और एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कार्टेक्स से होता है, तो एड्रीनल कार्टेक्स से भी। 50 है डैश स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है? तो बेटा दो चीज़ें करता है, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो भी करता है, दूसरा लो ग्लूकोज लेवल भी कर देता है, तो ये दोनों जो है बोथ एंड बी। 51 टारगेट आर्गन ऑफ अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन का टारगेट आर्गन क्या है? वो है हमारे पास किडनी। 52 सोमेटोस्टेटिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम डैश। अच्छा बेटा, जब आ जाए सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, तो बेटा ये तीन जगहों से सिक्रीट होता है, स्टमक, पेनक्रियास और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आपने कितने अब यहाँ पे मौजूद है? पेनक्रियास, लेवर, स्टमक, बोथ ए एंड सी हमारे पास करेक्ट होगा। 53 है ओवर सिक्रीशन ऑफ डैश में लीड टू किडनी स्टोन। तो किसकी? पैराथॉर्मोन की ओवर सिक्रीशन की वजह से, मैंने आपसे कहा था, उससे हमारे पास किडनी स्टोन आ सकता है। और 54 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स क्रेनियल नर्व। तो मिक्स क्रेनियल नर्व, इसमें हमारे पास 1, 2 ये दोनों क्या है? ये सेंसरी है, और 3 जो है ये मोटर है, और 4 जो है ये हमारे पास क्या है? ये मिक्स है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 सही होगा। अच्छा, 55 है हमारे पास बैक ऑफ द हैंड हैज डैश रिसेप्टर फॉर टच। यहाँ पे अगर टिप ऑफ द हैंड तो 100 रिसेप्टर होते हैं टच के लिए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन बैक ऑफ द हैंड में हमारे पास फ्यूअर होते हैं, 10 होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 10। 56 है इनेट बिहेवियर स्टीरियोटिपिक विच मीन। अच्छा, स्टीरियोटिपिक मीन कि ये जो है परफॉर्म इन द सेम वे इन ईच, परफॉर्म इन द सेम वे ईच टाइम इन ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक में ये एक ही तरीके से जो है वो परफॉर्म होगा, तो डेट्स मीन स्टीरियोटिपिक। और इनेट बिहेवियर सारे जो है हमारे पास स्टीरियोटिपिक होते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। 57 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग बिहेवियर। तो लर्निंग बिहेवियर में कौन सा नहीं है बेटा? इनफ्लेक्सिबल नहीं है, वो हमारे पास फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजेस वगैरह आ सकते हैं, बाकी तमाम प्रोग्रेसिव, एक्सट्रेंसिक और दूसरा एडाप्टेबल, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं
लर्निंग बिहेवियर के। 58 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड टाइप 1 लर्निंग। तो टाइप 1 लर्निंग हमारे पास जो है वो कंडीशनिंग लर्निंग को हम कहते हैं, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल, ऑपरेंट और इनसाइड लर्निंग है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेट इज नन। अच्छा 59 है वर्कर इन हनी बी कॉलोनी और डैश। तो वर्कर जो हनी बी कॉलोनी में होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, तो बेटा वो फीमेल होते हैं लेकिन स्टीराइल होते हैं, तो स्टीराइड फीमेल, डेट इज ए। ओके नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 60, फाइटिंग ओवर अ लिमिटिंग रिसोर्स बिटवीन द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड डैश बिहेवियर। अच्छा बेटा एक ही लिमिटेड रिसोर्स के लिए जब फाइटिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक बिहेवियर कहते हैं, सही। तो ये सेम स्पीशीज में होगा और ये लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक फूड, शेल्टर वगैरह के लिए होता है, जो कि सी है। 61 है सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज स्लाइटली एसिडिक। अच्छा बेटा जब आ जाए हमारे पास जो सेमिनल वेजिकल है, 3 ग्लैंड है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और दूसरा है प्रोस्टेट, और तीसरा है हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बेटा इन दोनों का जो सिक्रीशन होगा वो अल्कलाइन है और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है वो एसिडिक है। डन, तो प्रोस्टेट ग्लैंड करेक्ट होगा, डेट इज बी। 62 वेजिकुलेज इज सिक्रीटेड फ्रॉम डैश। वेजिकुलेज जो हमारे पास होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये हमारे पास होता है सेमिनल वेजिकल से। 63 हमारे पास एमसीक्यूज है एपिडेडिमस इज अबाउट डैश फीट लॉन्ग। तो एपिडेडिमस जब आ जाए ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लॉन्गेस्ट है, और अगर आ जाए कि कितनी फीट है तो 20 फीट लॉन्ग है, लेकिन अगर मीटर आ जाए तो फिर 6 मीटर आपने लिखना है। 62 मियासिस 2 अकर इन डैश। अच्छा बेटा मियासिस 2 कहाँ पे होता है, तो बेटा आसान सा बताओ, ये है हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब आ जाए इसमें मियासिस 1 होता है, सही है। और जब इससे मियासिस 1 में हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं तो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे पास मियासिस 2 होता है। तो अगर आ जाए ए सेकेंडरी, तो ये हमारे पास कहाँ पे होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, टी से सेकेंडरी, सही है। 2 से मुराद सेकेंडरी, बस आपने याद रखना है, और 1 से मुराद प्राइमरी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस 1, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस 2 होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डेट इज ऑप्शन डी। 65 है सेरोटोनिसिल सिक्रीट डैश। तो टेस्टिस में हमारे पास सेरोटोनिसिल्स होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करे, डेट सिक्रीट इनहेबिन, और इनहेबिन जो है स्पर्म काउंट को बढ़ने नहीं देता। 66 ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस शेड डेल। अच्छा बेटा यहाँ पे अगर आपको बता दूं एंडोमेट्रियम के बारे में, तो एंडोमेट्रियम में हमारे पास जो है 3 लेयर होते हैं, एक है स्पॉन्जी लेयर, एक है कम्पैक्ट लेयर और एक है बेसल लेयर, सही। तो बेटा इनमें हमारे पास जो 3 लेयर होते हैं तो उनमें से 2 लेयर जो फंक्शनल लेयर है उसको रिमूव कर देता है, बाकी एक रह जाता है, सही। तो फंक्शनल लेयर को वो रिमूव कर देता है। तो बेटा ये बेसल लेयर जो है ये अलग है, और ये जो है स्पॉन्जी और कम्पैक्ट लेयर इसको हम कहते हैं फंक्शनल लेयर, फंक्शनल लेयर कहते हैं, सही। तो फंक्शनल लेयर शेड कर देता है, बाकी बेसल लेयर रह जाता है। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास 67 सिस्टिक फाइब्रोसिस काज इनफर्टिलिटी इन डैश। जब सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाए बस आपने याद रखना है ये हमारे पास इनफर्टिलिटी सिर्फ मेल में करता है, फीमेल में नहीं, तो मेल। 68 शेंगर इज द डे सिम्टम ऑफ सिफिलिस। बेटा ये शेंकर जो है ये हमारे पास ट्राइपेनोमा पेलिडियम काज करता है, जो कि एक बीमारी काज करता है जिसका नाम है सिफिलिस, और सिफिलिस में ये प्राइमरी सिम्टम्स है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 69 है ओजेनेसिस कंप्लीट डैश। अच्छा बेटा ओजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है, मियासिस 1 और मियासिस 2 होगा, और ये जो एग में ओजेनेसिस ये कंप्लीट कब होगा, जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, स्पर्म नहीं आता, तो फिर कभी भी ये कंप्लीट नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई व्हेन इट फर्टिलाइज या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन सी। 70 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलेटन डिसऑर्डर। तो बेटा स्पॉन्डिलोसिस आर्थराइटिस डिस्लेप ये स्केलेटन डिसऑर्डर है, टेटेनी वो मसल डिसऑर्डर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 41 श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश। अच्छा बेटा जब आ जाए कि हमारे पास श्वान सेल कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो बेटा श्वान सेल हमारे पास ये नर्वस सिस्टम में किस में, पीएनएस में होते हैं, सीएनएस में नहीं होते, और क्या करते हैं ये माइलिन शीट बनाते हैं। वहाँ पे कौन बनाते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 72 डैश हैव नो टेस्ट रिसेप्टर। अच्छा फंजीफार्म, फेलिफार्म, सरकमोलेट, फोलिएट ये हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और इनमें से फिलिफार्म में कोई टेस्ट रिसेप्टर नहीं होता, जो कि ऑप्शन बी है।
और जिस रीजन में ये कसरत में होंगे वो टेस्ट ब्लाइंड रीजन होगा टंग में। 73 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इम्यूनोटेलिक एक्सेप्ट, तो बेटा स्पंजिस, प्रोटोजोन और सैलेंट्रेट ये तीनों इम्यूनोटेलिक है, लैंड स्नेल ये यूरिकोटेलिक है, जो कि ऑप्शन डी है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 74 मोस्ट ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी अकर थ्रू डैश, तो हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होती है रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, लेकिन मोस्ट जो होती है वो रेडिएशन के जरिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 75 वेजो कंस्ट्रक्शन इनहिबिट स्वेटिंग, तो बेटा वेजो कंस्ट्रक्शन और इनहिबिट स्वेटिंग ये क्या कब होगा, स्वेटिंग हमें कब नहीं आता, सर्दी में, सही है। और वेजो कंस्ट्रक्शन से भी हमारे बॉडी में क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब ये दोनों जो है टेम्परेचर को बढ़ा रहे, तो ये किसके लिए आपके पास एडाप्टेशन है, हाइपोथैलेमस का, तो ये हमारे पास या रिस्पांस है सॉरी हाइपोथैलेमस का, तो बेटा वार्म टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर, तो ये कोल्ड टेम्परेचर के लिए है, जो कि ऑप्शन ए है। 76 हार्मोन्स आर केमिकली डैश, हार्मोन हमारे पास स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, पेप्टाइड भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, तो बेटा ऑल होगा, डेट इज ऑप्शन डी। 77 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट हैव नो जॉइंट कैविटी, तो बेटा रेस्ट और हमारे पास जो एंकल है इसमें जॉइंट कैविटी नहीं है, और नी में हमारे पास जो है वहां पे जॉइंट कैविटी मौजूद होती है, जो कि ऑप्शन सी है, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आते हैं। अच्छा नेक्स्ट है 78 द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम डिपेंड अपॉन डैश, जो फंक्शनल लेयर अभी आपको मैंने बता दिया इट डिपेंड अपॉन हार्मोन, कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ऑप्शन सी है बोथ। 79 इंफीरियर क्वांका इज प्रेजेंट इन डैश, इंफीरियर क्वांका कहाँ पे मौजूद होता है, नोज में मौजूद होता है, डैश इज ऑप्शन सी। 80 लास्ट वन एमसीक्यूज है द थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ डैश, थिक फिलामेंट हमारे पास बने होते हैं किससे, मायोसिन से, और थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन से बने होते हैं। थैंक यू सो मच।